सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप का टिश्यूज देखेंगे, दूसरे टाइप का एनिमल टिश्यूज जो कि है नर्वस टिश्यूज। ठीक है, अब नर्वस टिश्यूज किससे किससे बनता है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं उन सब से मिलके कौन बनता है, नर्वस टिश्यूज। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्राइमरी नर्वस सेल्स बोलते हैं और जो पूरे नर्व्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, पर अब सपोज आपको कोई गर्म चीज को आपने हाथ लगाया तो आपका हाथ झट से पीछे जाता है। ये किस वजह से समझ में आता है कि भाई वो चीज गर्म थी और उस जिससे आपको चटका लगा और आपका हाथ पीछे आ गया? ये सब समझता है नर्वस टिश्यू की वजह से। उसके बाद में कोई चीज़ आपको पसंद आती है, कोई इंसान पसंद आता है और बाकी भी बहुत सी चीज़, आपके इमोशंस, हंसना आता है, कोई चीज़ पर रोना आता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। ये सब चीज़ें कैसे समझ में आती है, आपके इमोशंस आपको कैसे समझ में आते हैं? नर्वस टिश्यू की वजह से। आप शॉपिंग को गए तो कोई चीज़ आपने सपोज देखी और वो आपको पसंद आई तो आपको वो उठाकर देखनी है या फिर ट्राई करनी है। कैसे समझ में आया? आपने देखी, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन गई नर्व से, स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन तक कि वही वो चीज़ हमको चाहिए है तो हमको देखनी है पहले कि अच्छी लगती है नहीं लगती है। तो वो फिर इंफॉर्मेशन गई, फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से सारे नर्व्स तक इंफॉर्मेशन गई कि उठाओ हाथ में, देखो कैसी है, अच्छी लगी नहीं लगी, और उसके अकॉर्डिंगली ऐसे सारे मैसेज ट्रांसफर होते हैं और फिर कमांड मिलती है कि हमको आगे करना क्या है। तो ये सब कुछ होता है नर्वस टिश्यू की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारे बॉडी का, क्योंकि इसी से तो सारा मैनेज होता है ना। तो अभी आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि हमारे बॉडी में बाकी जो सेल्स है वो तो रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर नर्वस सेल्स डैमेज हो गए, नर्वस टिश्यूज डैमेज हो गए तो वो जल्दी रिपेयर नहीं हो पाते। इसीलिए जब नर्वस टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, तो वो कभी क्योर नहीं हो पाते, है ना। ब्रेन डेड हो गया तो गया आदमी काम से। समझ में आया? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा नर्वस टिश्यू। तो The brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. कैसे किससे बनता है nervous tissue? हमारा brain, spinal cord और जितने भी nerves है हमारे बॉडी में उन सब से मिलके बनता है nervous tissue. ठीक है? The cells of this tissue is made up of specialized cells called nerve cells और neurons. तो अब इसके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एक तो नर्व सेल बोलेंगे या फिर न्यूरॉन्स बोलेंगे। अभी आपको कभी भी किसी ने बोला कि न्यूरॉन्स के बारे में, तो आपको समझ में आना चाहिए ये नर्व टिश्यू से रिलेटेड है। नर्व टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। अब ये न्यूरॉन्स करते क्या है? ये थ्रू आउट द बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम करते हैं। कंटिन्यू वर्क चलता रहता है इनको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का। ठीक है, देयर आर अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कितने नर्व सेल्स होते हैं? 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं पूरे ह्यूमन बॉडी में। ओके, An individual nerve cell may be up to a meter long. अब 100 बिलियन नर्व सेल्स है, उनमें से भी एक जो इंडिविजुअल नर्व सेल है वो उसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 1 मीटर तक की लंबी हो सकती है। ठीक है, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। अब न्यूरॉन में क्या क्या होता है प्रेजेंट वो देखते हैं। तो सेल बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे साइटोन या फिर उसको सोमा भी बोला जाता है। ठीक है, विथ अ न्यूक्लियस। वो सेल बॉडी में क्या क्या है? न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सपोज एक सेल बॉडी हो गई। ठीक है, उसमें क्या है? न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइजेस। अब इसमें से क्या बोला है? लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइजेस।
ठीक है, इसमें से क्या है, हेयर लाइक पार्ट्स निकले हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ठीक है, सेल बॉडी है जिसको साइटोन बोलते हैं या फिर सोमा भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, और वो सेल बॉडी में से लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स बाहर निकले हैं। ठीक है, ये देखो डायग्राम, इसमें क्या है, ये हो गई हमारी सेल बॉडी। ठीक है, जिसको क्या बोला है, साइटोन भी बोला है। इसमें क्या क्या है, ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, और इसमें से हेयर लाइक पार्ट बाहर निकले हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। पूरा स्ट्रक्चर हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। अभी हमने डायग्राम में देखा था, क्या है, एक सिंगल लॉन्ग पार्ट है ना। हर न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। ठीक है, कॉल्ड एक्सॉन, एंड मेनी शॉर्ट ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब सिंगल लॉन्ग पार्ट होगा हर न्यूरॉन में, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे, और छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। देखो, सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, वो सेल बॉडी से हेयर लाइक थिन पार्ट्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पार्ट्स बाहर निकले उसमें से एक लंबा रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन, और बहुत सारे छोटे 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 रहेंगे, ये दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, एक्सॉन एक जो लंबा रहेगा उसको एक्सॉन बोलेंगे, और जो लंबे छोटे 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 रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, उनको डेंड्राइट्स बोलेंगे। एक्सॉन और नर्व फाइबर्स आर जनरली वेरी लॉन्ग। जो एक्सॉन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, एक्सॉन को नर्व फाइबर भी बोला जाता है। एक्सॉन ट्रांसमिट और सेंड आउट नर्व इंपल्सेस टू द ऑर्गन्स, मसल्स और ग्लैंड्स। अब एक्सॉन क्या करते हैं, पहली बात तो पूरे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो इंपल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट होती है, और हाँ, जो कि नर्व से होती है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन पास होंगी वो नर्व इंपल्सेस के थ्रू पास होंगी। ठीक है, उसके बाद में एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड करने का काम करता है। किसको, ऑर्गन्स को, मसल्स को और ग्लैंड्स को। किसको किसको सेंड करने का काम करता है इंफॉर्मेशन, एक्सॉन ऑर्गन्स को, मसल्स को और ग्लैंड्स को। ठीक है, ये देखो डायग्राम है। अब क्या होता है इसमें, ये देखो, ये जो भी इंपल्सेस आ रहे हैं वो एक्सॉन क्या करता है, सेंड करने का काम करता है। किसको, ऑर्गन्स को, मसल्स को और ग्लैंड्स को। ठीक है, उसके बाद डेंड्राइट्स आर जनरली शॉर्ट एंड मेनी इन नंबर्स। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और मेनी इन नंबर्स। एक्सॉन कैसा है, एक ही है और लंबा है। डेंड्राइट्स कैसे है, शॉर्ट होते हैं और मेनी इन नंबर्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, they receive nerve impulses from the organs and carry message to the cell body। अब डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स से मैसेज लेते हैं और सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। समझ में आया? देखो, डेंड्राइट्स ने क्या किया, ऑर्गन्स से मैसेज लिया और सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम किया। फिर वो आगे हुआ एक्सॉन में शिफ्ट। ठीक है, और एक्सॉन ने क्या किया, फिर मैसेज फिर से फॉरवर्ड किया, किसको मैसेज सेंड किया, ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को। ठीक है, इन सबको मैसेज सेंड करने का काम किया फिर एक्सॉन ने। समझ में आया? डेंड्राइट्स मैसेज लेते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है सेल बॉडी में, उसके बाद फिर वो जाते हैं एक्सॉन में और एक्सॉन से मैसेज सेंड होता है ऑर्गन्स तक फिर से। ठीक है, देखो, ये देखो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट से रिसीव होंगी। ठीक है, फिर वो जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएंगी एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर से सेंड होंगी किधर, ऑर्गन्स, मसल्स, ग्लैंड, इन सबको। ठीक है, अब सम एक्सॉन्स आर कवर्ड विथ फैटी शीट
नोन एज माइलिन शीट। ठीक है, अब कुछ कुछ एक्सॉन एक शीट से कवर होते हैं, उस शीट को क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। कुछ कुछ एक्सॉन मतलब कुछ एक्सॉन कवर होते हैं और कुछ एक्सॉन कवर नहीं होते। ठीक है, तो कुछ एक्सॉन जो कवर होते हैं वो शीट को बोलते हैं माइलिन शीट। ठीक है, इट गिव्स इंसुलेशन टू द एक्सॉन। क्या करती है ये माइलिन शीट, एक्सॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। द पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनैप्स। अब टू न्यूरॉन्स मतलब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है, नर्व सेल का, है ना। तो दो न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, सिनैप्स बोलेंगे। ठीक है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होगा उसको सिनैप्स बोलेंगे। ठीक है, सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, सिनैप्स बोलेंगे। ओके, देयर इज अ गैप और स्पेस एट द सिनैप्स बिटवीन। अब दो न्यूरॉन के बीच में का जंक्शन सिनैप्स हुआ। अब ये सिनैप्स में क्या है, गैप है या फिर जिसको हम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, गैप या फिर स्पेस है। तो जो गैप या फिर स्पेस है किधर है, एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, सपोज ये न्यूरॉन है, इधर इसके ये डेंड्राइट्स आ रहे हैं, है ना, और ये हो गया उसका एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन, ये हो गए इसके डेंड्राइट्स और ये हो गया उसका एक्सॉन। तो ये दोनों के बीच में जो जंक्शन है उसको बोलेंगे सिनैप्स, और इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। किनके बीच में, एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड। तो फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन और सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है उस गैप को क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक क्लेफ्ट। उस गैप को बोलेंगे स्नैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन और सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में गैप है और उस गैप को बोलेंगे स्नैप्टिक क्लेफ्ट। समझ में आया? ये देखो, ये फर्स्ट न्यूरॉन हो गया, इसकी बॉडी डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन, एक्सॉन के टर्मिनल्स। उसके बाद में यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ। अब फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन और सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इनके बीच में क्या है, गैप है। वो गैप को बोलेंगे स्नैप्टिक क्लेफ्ट और उनके जंक्शन को बोलेंगे सिनैप्स। ठीक है, अब when an impulse reaches the end of the axon of first neuron, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या हुई, फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन के एंड तक पहुंच गई। देखो भाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूरॉन, ये उसके हो गए डेंड्राइट्स, ठीक है, ये हो गया उसका एक्सॉन और इधर है एक्सॉन टर्मिनल। फिर इधर हमने ड्रॉ किया, ये दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे, येलो। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूरॉन और उसका हो गया एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। ऐसे चलता ही जाएगा, है ना। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, क्या बोला इधर, व्हेन एन इम्पल्स रीचेस द एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन के, ये पहला ये दूसरा, फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन के एंड तक इम्पल्स पहुंच गया। अब ये तो एंड हो गया, अब इसको इधर से इधर जाना पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में क्या है, गैप है। तो अब वो गैप कैसे कवर होगा, तो उधर क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा, जो कि क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, इज रिलीज्ड इनटू द स्नैप्टिक क्लेफ्ट। अब एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, जिसको हम स्नैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ये हमको पता है। तो क्या होगा स्नैप्टिक क्लेफ्ट में,
एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या करेगा, इधर से इंपल्स ले जाके दूसरे के डेंड्राइट्स तक पहुंचाएगा। एक्सॉन टर्मिनल से उठाया फर्स्ट न्यूरॉन के और किधर भेजा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर, ठीक है, ऑफ द सिनेप्स विच हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ऐसे समझ में आया? क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑर्गन्स से वगैरह, ठीक है, फिर वो कैसे सेल बॉडी पर पहुंचाएंगे, सेल बॉडी पर प्रोसेसिंग होके वो जाएंगे एक्सॉन में, और फिर एक्सॉन क्या करता है, उनको बाकी फिर से ऑर्गन्स तक, ग्लैंड्स तक, मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अब ये तो आ गया एंड पर, ठीक है, उनके बीच में क्या है, गैप है। उस जंक्शन को हमने सिनेप्स बोला था और गैप को क्या बोला है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इस गैप से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना है तो क्या होगा, फिर वहां पर एक केमिकल रिलीज होगा जो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा और उससे क्या होगी, जो ये एक्सॉन टर्मिनल की इंफॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर जाएगी और ये प्रोसेस रिपीट में शुरू रहेगी। समझ में आया? तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, ये देखो, ये इंफॉर्मेशन ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और दूसरे से तीसरे तक और ऐसे कंटिन्यूअस में शुरू रहेगी। समझ में आया? तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, नर्वस टिश्यूज देखे। नर्वस टिश्यूज किससे बने होते हैं, नर्व फाइबर्स, ठीक है, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स किससे बने हैं, पूरे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स, ठीक है, इन सब से मिलके हमारे न्यूरॉन्स बने हैं या नर्व टिश्यूज बने हैं। उनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम है। उनकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी में क्या क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है जिससे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन में जो बहुत सारे नंबर में होते हैं और छोटे छोटे होते हैं उनको डेंड्राइट्स बोला गया है। जो एक ही होता है और लंबा होता है उनको एक्सॉन बोला गया है, ठीक है, और एक्सॉन को कवर करता है माइलिन शीट जिसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, सेल बॉडी तक पहुंचा के आगे पहुंचाने का काम करते हैं। एक्सॉन क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंफॉर्मेशन उस तक आएगा वो फिर से ग्लैंड मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या देखा था हमने, फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सॉन है और सेकेंड न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है उनके बीच का जो जंक्शन होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं और उनके बीच में जो गैप है उनको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है तो क्या होगा, एक केमिकल रिलीज होगा जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए हेल्प करेगा और ऐसे ही एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी में मैसेज ट्रांसफर होगा। हमको समझ में आएगा कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गए हमारे नर्वस टिश्यूज।